मौसी। अरे सिद्धार्थ, क्या है ये? तू अब आ रहा है? तुझे थोड़ी देर पहले आना चाहिए था ना। क्यों? आपको कुछ चाहिए था क्या? मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जो चाहिए था ना, वो मुझे मुझे मिल गया है। मौसी, आप क्या बोल रही हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे अरे पगले, निरंजन आया था। पर मौसी। मुझे पता था तू मेरी बातों पर भरोसा नहीं करेगा। निरंजन ने भी मुझे कहा था कि तू भरोसा नहीं करेगा। वो इसलिए मौसी क्योंकि वो सच नहीं है। फिर से वही। तू भी बिल्कुल निरंजन जैसा है। दोनों भाई एक ही जैसे हो बिल्कुल। जब तक तुम दोनों को सबूत ना दो, तब तक तुम लोग किसी बात पर यकीन नहीं करते। लेकिन मेरे पास इस बात का सबूत है। आज तिथि के हिसाब से मेरा जन्मदिन है। नहीं मतलब तुझे नहीं पता था, पर निरंजन को आज का दिन याद था। वो मेरे लिए ये साड़ी लाया है। मौसी। अरे तू भूल गया तो मतलब इतना गुस्सा करेगा? हाँ, अब क्या मतलब मेरा जन्मदिन मनाने का टाइम है क्या? हाँ, मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि निरंजन आया था। रघुवीर अमात्य। हेलो, बोलो। हाय, मैं प्रियंका। मुझे रघुवीर अमात्य से बात करनी है। कैन आई प्लीज टॉक टू हिम? नॉट पॉसिबल, नहीं हो पाएगा। क्या? क्यों नहीं हो सकती बात? भैया अभी शिकागो गए हैं। पर मुझे बताइए कि उनका कोई पर्सनल नंबर है तो दे दीजिए। पर्सनल नंबर नहीं, पर्सनल सेक्रेटरी है, और वो मैं हूँ। और मैं कह रहा हूँ ना कि नॉट पॉसिबल मतलब नॉट पॉसिबल। हेलो मौसी, ये क्या है? क्या मतलब? अरे साड़ी है, पैठनी। मुझे पसंद है ना, उसी रंग की है, जरी कांटे की। मैंने सोच लिया है कि ये साड़ी ना मैं तेरी शादी में पहनूंगी। मौसी, होश में आइए। होश में आइए और देखिए ये क्या है। अरे होश में आओ मतलब क्या? हाँ, देख देख तू ही देख। पैठनी कितना कितना अच्छा रंग है ना ये। निरंजन को ना पता है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। अब तो तू यकीन करता है ना कि निरंजन। सिद्धार्थ, निरंजन आजा। निरंजन आजा, तू आजा। निरंजन
ओ ओ, हैंड्स अप। कौन है आप? कौन है आप? Who are you? प्रियंका, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फोन किया था ना, वो आपको। प्रियंका, मतलब मैंने आपको नॉट पॉसिबल बोला था तो आप सीधा घर पर आ गई और दरवाजा खुला हुआ देखा तो सीधे घर में घुस आई। देखिए आप, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसी हुई हूँ और आपके रघुवीर सर ही मेरी कुछ मदद कर सकते हैं, वही मुझे बचा सकते हैं, प्लीज। अरे हमारे भैया सुपर ही हैं, उनसे नहीं हो पाएगा ऐसा कोई भी काम नहीं है। लेकिन वो अभी शिकागो में हैं, यहाँ पर नहीं है, तो फिर कैसे कर पाएंगे? और वो जब तक वापस नहीं आ जाए तब तक उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, ऐसा उनका सख्त आदेश है। इसलिए थोड़ा मैनेज कीजिए। वो जैसे ही आएंगे, आई स्वेयर मैं कॉल जरूर करूंगा आपको। हाँ, पर मैं इंतजार ही तो नहीं कर सकती, यही तो प्रॉब्लम है ना मेरी। तो फिर मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। देखिए, आपको ना जितने चाहिए मैं पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे? जरूरतमंद से वो बिना कुछ पैसे लिए ही उसकी मदद कर देते हैं, लेकिन उनकी सारी जरूरतों को वो पूरा कर सकते हैं तो ही। तो फिर अब आप जाइए। ओ मैडम, भैया का फोन नंबर लेकर जाओ, ऐसा कहा मैंने। थैंक यू सो मच। मौसी का ऐसा बर्ताव ये अच्छा नहीं है। इस उम्र में इतने बड़े हादसे के बाद डिमेंशिया, वीक मेमोरी, बातें याद नहीं रखना, ये सारी चीजें मैं समझ सकता हूं, आई कैन अंडरस्टैंड। लेकिन उनको किसी चीज का वहम होना और इन सब पे उनका विश्वास, ये सब कुछ स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण है। और स्किज़ोफ्रेनिया इज नॉट गुड। लेकिन अगर मैंने कोशिश की और उन्होंने मेरा साथ दिया, कोऑपरेट किया, तो वो इस बीमारी से बाहर आ सकती है। ऐसा नहीं है कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि भैया के जाने के बाद मैंने उनका ठीक से ध्यान नहीं रखा। मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से निभा नहीं पाया। आई फेल्ड। मुझे इस बात का बहुत बुरा लग रहा है। क्या कर रहा हूं मैं? ऐसा मत बोलो सिद्धार्थ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। अब तक जितना पॉसिबल है तुमने उससे ज्यादा किया है सिद्धार्थ, और अभी भी कर रहे हो। अपने आप को तकलीफ मत दो। प्रियंका ही है। प्रियंका, हेलो,
हेलो नमस्कार, रघुवीर अमात्य। अन्ना अन्ना बोल रहे हैं क्या? हाँ, मैं ही बोल रहा हूँ। लेकिन आप कौन है ये बताने से पहले ये फोन नंबर आपको किसने दिया, ये बताइए। मैं आपके घर गई हुई थी। रंगनाथ, मैंने उसको सख्त मना किया था कि ये नंबर किसी को मत देना, तो भी उसने दिया। देखिए ना अन्ना, प्लीज, आई एम सॉरी, पर आप गुस्सा मत कीजिए। अरे गुस्सा, लोभ, मत्सर, द्वेष, अहंकार, ये सब कुछ मेरे स्वभाव में बिल्कुल शामिल नहीं है, इसलिए तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं बिल्कुल गुस्से में नहीं हूँ, लेकिन मैंने रंगनाथ को इतना चेताया था, फिर भी उसने तुमको नंबर दिया। मतलब तुमको मेरी जरूरत होगी। हाँ। क्या नाम है तुम्हारा? मैं प्रियंका। प्रियंका, मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा, लेकिन आमने सामने बैठकर। लेकिन अन्ना, आप तो शिकागो में और मैं यहाँ मुंबई में। दूर हूँ, फिर भी वीडियो कॉल करने की टेक्नोलॉजी आई है ना दुनिया में। क्या तुम्हारे पास अभी तक नहीं पहुँची है वो? हाँ? नहीं, ऑफ कोर्स, आप चलेगा। देखो, मैं बिना देखे किसी का भी इलाज नहीं करता, और जिसका इलाज मुझे करना है उसके सामने बैठकर, उसका चेहरा देखकर, उसके साथ बात करके इलाज करने की आदत है मेरी। ओके। और हाँ, समय के मामले में मैं बहुत ही पंक्चुअल हूँ, इसलिए भारतीय समय के अनुसार रात के ठीक 12 बजे कॉल करना मुझे। ठीक है। ना 1 मिनट पहले, ना 1 मिनट बाद में। बाकी की बात वीडियो कॉल पर करेंगे। थैंक यू सो मच अन्ना। शुभम भवतु। मौसी, मौसी। हाँ हाँ हाँ। मैं यहाँ कैसे? मैं भी यही पूछ रहा हूँ, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हैं? वो शायद बहुत लेट हो गया है ना। हाँ, लेट हो गया है मौसी, इसलिए जाकर सो जाइए। मैं थोड़ी देर में सो जाऊंगा। और प्रियंका? उसका मुझे पता नहीं है। सिद्धार्थ? मुझे पता है आप क्या बोलोगी। प्रियंका से बात कर, उसे समझा, उसे झगड़ा मत कर, ऐसा ही कुछ ना। अरे हाँ, लेकिन मैं कह रही हूँ कि मौसी, उससे बात करके कोई फायदा नहीं है, और बात करने से सवाल का जवाब मिल जाएगा, आपको ऐसा लग रहा है? उसको भी लग रहा है। उसकी अपेक्षा है कि तू उससे बात कर। देख सिद्धार्थ, तू अगर अब नहीं बोलेगा ना तो समय निकल जाएगा, और समय बहुत जरूरी होता है। उसे ऐसे जाने मत दे, और एक बार अगर समय चला गया ना तो हमारे हाथ में कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं। प्रियंका, यू देयर? प्रियंका, अंदर हो क्या? नहीं। हाँ, मतलब मेरा काम चल रहा है सिद्धार्थ।
लेकिन दरवाजा खोलोगी कि नहीं? अब यस ऑफ कोर्स, गिव मी अ मोमेंट। क्या कर रही हो तुम? 1 मिनट रुको ना, मैं आ रही हूँ। क्या चल रहा है? क्या कर रही हो तुम? मैं वो थोड़ा काम कर रही थी, थोड़ा अर्जेंट है सो। नो प्रॉब्लम, तुम अपना काम चालू रखो, मैं रुकता हूँ। क्यों? क्यों मतलब? अरे क्या मतलब, देखो ना कितना टाइम हो गया है। तुम्हें सोना नहीं है क्या? सुबह हॉस्पिटल भी तो जाना है तुम्हें। जाओ। प्रियंका, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अभी? हाँ, इसलिए तुम्हें कितना भी टाइम लगेगा तो भी चलेगा। देखो सिद्धार्थ, एक काम करते हैं, कल सुबह बात करेंगे, प्लीज प्लीज। हाँ? चल क्या रहा है? What's wrong with you? तुम मुझसे बात नहीं कर रही हो, कहाँ जा रही हो, कुछ बोल नहीं रही हो, कुछ बता नहीं रही हो, हमेशा कुछ ना कुछ मुझसे छिपा रही हो। प्रियंका, जब तक तुम मुझे नहीं बताओगी कैसे पता चलेगा कि क्या चल रहा है? देखो सिद्धार्थ, ऐसा कुछ नहीं है यार, और तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है ना तो हम लोग बैठकर बात कर लेंगे सुबह, एकदम अच्छे डिटेल में बात करेंगे, लेकिन पर अभी टाइम नहीं है। तुम प्लीज, तुम जाओ ना प्लीज। प्रियंका, तुम्हें समझ में आ रहा है तुम मुझे भगा रही हो? हाँ मतलब तुम्हें जो मतलब निकालना है निकाल लो, लेकिन पर मैं अभी कुछ नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी सारी गलतफहमियां ना मैं बाद में रिजॉल्व कर लूंगी, प्लीज। पर अभी नहीं, अभी समय नहीं है, मैं बहुत लेट हो गई हूँ सिद्धार्थ। मुझे अभी इस रूम में कोई नहीं चाहिए, तो गो। गो सिद्धार्थ, जस्ट लीव। अन्ना ने एग्जैक्टली 12 बजे फोन करने के लिए बोला था। सिद्धार्थ ने आकर सब गड़बड़ कर दिया। अब तो कॉल भी कनेक्ट नहीं हो रहा है अन्ना का। उन्होंने मदद करने से मना कर दिया तो प्लीज प्लीज प्लीज, आज तो उनसे बात करनी जरूरी है, मेरे लिए बहुत जरूरी है, प्लीज। हेलो हेलो अन्ना। 12 बजकर बहुत समय हो गया है ना। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली यहाँ पर ना एक प्रॉब्लम हो गई थी। प्रॉब्लम है इसीलिए तो तुम मेरे पास आई हो ना प्रियंका। प्रॉब्लम तो होगा ही। ठीक है, अभी तुम्हारी आवाज सुनकर मुझे ये पता चला कि किसी चीज से तुम बहुत ज्यादा डरी हुई हो, घबराई हुई हो, और इसी चिंता में मैंने खुद ही तुमको वीडियो कॉल किया। थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू। अब मुझे बताओ कि कौन सी ऐसी बात है जिससे तुम इतनी डरी हुई हो, इतनी तकलीफ में हो। एक्चुअली अन्ना, एक औरत है रमा,
रमा नाम है उसका। जो कुछ भी है एकदम विस्तार से बताओ, कोई बात भी छुपाए बिना। मतलब निरंजन भैया को ऐसा लग रहा है कि रमा ही मंगल भाभी है। आपसे कह रही हूँ वो औरत सीधी नहीं है। हम सबका यही मानना है कि मंगल और रमा ये दोनों कनेक्टेड है और रमा उसके जैसे बिहेव कर रही है। निरंजन भैया को भी ऐसा लग रहा था और इन सब में उन्होंने सुसाइड कर लिया और रमा अब हमारे घर में आकर रह रही है। मतलब तुम ये कहना चाहती हो कि मंगल ही रमा के रूप में घर में आई है और बीती हुई बातों को सामने ला रही है? हाँ। तो फिर मैं तुमको बताता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब? भूत, प्रेत, आत्मा, परकाया प्रवेश, ये सब मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। क्या आप भी ये बोल रहे हैं? हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ और मैं हमेशा यही बोलता हूँ। I'm sorry but I just can't believe it। देखिए ना, मुझे लगा था कि आप मेरी मदद करेंगे, पर लेकिन आपकी बातें सुनकर तो लग रहा है कि आप सिद्धार्थ की जैसी ही बातें कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मैं उसकी तरह ही बोल रहा हूँ। इसका कारण ये है कि हम दोनों की सोच एक जैसी है। हम दोनों ही डॉक्टर हैं। मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन मेडिकल साइंस की प्रैक्टिस तो है ना। लेकिन मुद्दा ये है प्रियंका कि जैसे हम दोनों की सोच एक है, वैसे ही मंगल और रमा, इनमें भी वही होगा और तुम्हें वही पता करना है। यही तो मैं बताना चाहती हूँ ना कि वो औरत ही मंगल है और मुझे खुद इस बात का अनुभव हुआ है और सिर्फ मुझे नहीं, बहुत सारे लोगों को अनुभव हुआ है। और आपको पता है क्या कि उसकी वजह से कितने सारे लोगों की जान गई है? आपको शांत हो जाओ प्रियंका, शांत हो जाओ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा ही, लेकिन उसके पहले तुम्हें अपनी मदद खुद करनी होगी। मतलब? इस संसार में भूत नहीं होते ऐसा मैं कह रहा हूँ, लेकिन सकारात्मक और नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं। तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मक शक्तियाँ भरी हुई हैं, ये मुझे पता चल रहा है, पर वो कितनी ही बार हमारी खुद की निर्माण की हुई होती हैं। इसलिए सबसे पहले मेरे लिए और अपने लिए एक काम करो। क्या? नकारात्मक विचार करना छोड़ दो। जितना नकारात्मक विचार करना कम करोगी, उतना ही ज्यादा उत्तर तुमको खुद ही मिल जाएगा। और दूसरी बात, रमा और मंगल, इन दोनों का असल में क्या संबंध है, इसका पता करो। अन्ना, लेकिन मैं... प्रियंका, इस संसार में भूत नहीं है, पर भूतकाल है। हाँ, हर एक का भूतकाल उसके वर्तमान के और उसके भविष्य के पन्ने को पलटता रहता है। रमा और मंगल के भूतकाल में झांक कर देखोगी तो तुमको निश्चित ही कुछ न कुछ मिलेगा। शुभम भवतु। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, मुझे तुमसे बात करनी है। आता हूं मैं। सिद्धार्थ, लिसन, आई एम सॉरी सिद्धार्थ, एटलीस्ट मेरी बात तो सुन लो। सिद्धार्थ, तुम्हें उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। एक्सक्यूज मी। कल रात वो तुमसे कुछ बात करने आया था ना, और तुमने उसकी कोई बात नहीं सुनी, तो वो कैसे बात करेगा तुमसे? ग्रेट। मेरे होने वाले हस्बैंड के साथ मुझे कैसे बात करनी अब तुम मुझे सिखाओगी? देखो, मैं तुम्हें कुछ सिखा नहीं रही हूँ। नहीं, तुम सिखा रहे हो, और मुझे ही क्या, तुम उसे भी सिखा रही हो। कल तुमने ही भेजा ना उसे मेरी स्टडी रूम में। सच बताना, तुम्हें पता था मैं वीडियो कॉल करने वाली हूँ? हाँ? मैं नहीं, मुझे तो... एक मिनट, ये बुद्धू बनने का नाटक करके मुझे बुद्धू मत बनाओ तुम। मुझे अच्छे से पता है कि तुम वहाँ आई थी।
और तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कह रही हूँ। देखो ये सब झूठ है। ओके, हो सकता है, लेकिन क्या है ना, सही गलत क्या है ना, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी। एक्चुअली मैं पता कर रही हूँ। तो ये जो फालतू खेल तुम खेल रही हो ना, मुझे सिद्धार्थ को दूर रखने का, इट्स नॉट गना हेल्प। क्योंकि जिस टाइम उसे पता चल जाएगा ना क्या सही है क्या गलत, उस समय तुम देखना वो कैसे सबकी जिंदगी से तुम्हें खुद दूर कर देगा। तुम खुद देखना। गुड लक। अरे खाएंगे क्या? थैंक यू। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताओ वो रमा का क्या चल रहा है? क्या चल रहा है मतलब? क्या चल रहा है मतलब कि अभी क्या कर रही है? मतलब अपना घर ढूंढ रही है या संसार छोड़ दिया उसने? उसके लापता होने की रिपोर्ट मैंने आपके यहाँ लिखवाई थी। आप ढूंढ रहे हैं ना कि आपने ही छोड़ दिया? एकदम बीरबल हो डॉक्टर साहब, एकदम बीरबल। हाजिर जवाबी फुल। आप ऑपरेशन आधे में ही छोड़ते हैं क्या? नहीं ना, हमारा भी वैसा ही है। कठिन से कठिन केस को हम ऑपरेशन ही बोलते हैं, पर जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऑपरेशन आधे में नहीं छोड़ते हैं। पर रमा की जांच करते समय ऐसी बातें सामने आ रही थी कि भरोसा ही नहीं हो रहा था कि वो पागल है, वो चोर है या फिर भूत है। आप एग्जैक्टली मुझे यहाँ क्या बताने आए हैं? जनरल पूछताछ कर रहा हूँ सर। असल में मुझे आपको जो बताना है ना, वो रमा के बारे में नहीं है, आपकी होने वाली वाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रियंका के बारे में बात कर रहा हूँ। सच कहूँ तो मैं आपको अच्छे से पहचानता हूँ कि आप कितने अच्छे आदमी हैं, और इसीलिए मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ। और प्रियंका मैडम का केस अब कोर्ट में जाने वाला है, और कोर्ट कचहरी के झंझट में आपकी पूरी जिंदगी निकल जाएगी, हालत खराब हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैंने देखा है लोगों को। मैं आपको एक सलाह दे रहा हूँ। इस केस में जो विक्टिम है यानी अनु की फैमिली, वो आपके एकदम क्लोज है, तो उनके साथ बातचीत करके सेटलमेंट कर लीजिए। वो क्या है, कभी कभी आपस के सवाल आपस में ही हल हो जाते हैं, और कोर्ट में चला गया तो बात का बतंगड़ हो जाएगा। देखते हैं वो केस वापस लेते हैं या नहीं। मैडम, कौन हो तुम? मैं संपत। वॉचमैन? नहीं मैडम, मैं आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ। कौन संपत? मुझे वो औरत। हाँ, तुम प्लीज दूर से बात करो। एकदम दूर से। दूर से। मैडम, मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ, हेल्प करने के लिए आया हूँ। मेरे बगैर उस औरत का कुछ भी नहीं कर सकते। कौन औरत? निरंजन। ओ मैडम, उस औरत को मैं जानता हूँ, वो बहुत डेंजर है। मैडम, वो औरत पहले निरंजन साहब के घर पर रहती थी, बाद में मेरा दोस्त वो चिन्नप्पा, उसकी बेटी पर भी उसकी नजर थी। वो उस एरिया का बच्चा, वो पुष्पा, मैट्रन को भी उसी ने मारा है मैडम। वो औरत नहीं मैडम, वो आत्मा है, आत्मा। मंगल है वो, मंगल है वो। मंगल? हाँ। तुम मंगल को पहचानते हो? नहीं, देखिए वैसे तो पहचानता नहीं हूँ, लेकिन पता कर सकता हूँ ना। आपको क्या चाहिए बताइए। मुझे मंगल के पास्ट के बारे में जानना है। वो क्या करती थी, कहाँ रहती थी, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है ना, वो सब मुझे पता करना है। लेकिन शुरुआत कहाँ से करूँ ये समझ नहीं आ रहा। टेंशन नहीं मैडम, टेंशन नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब कुछ पता कर लूंगा। काम थोड़ा मुश्किल है, खर्चा पानी मिलेगा तो। हाँ मैडम,
अब लगता हूँ काम पर। चलिए बैठिए, गाड़ी में बैठिए। आइए आइए, दरवाजा खोलिए मैम। बैठिए बैठिए, चलिए। मैं हूं ना साथ, चलिए। हाँ मैडम, खोलिए ना। हाँ चलिए चलिए। आंटी, जो कुछ भी हुआ है वो बहुत बहुत बुरा हुआ है। अपनी जिंदगी में अगर कोई हमें चाहने वाला इंसान हमेशा के लिए छोड़कर जाता है तब कैसा लगता है ये मैं बहुत अच्छे से समझ सकता हूं। इसका एहसास है। पहले मेरे माँ बाप चले गए और उसके बाद मेरे भैया चले गए। आखिर तुम बोलना क्या चाहते हो? जो कुछ भी बोलना है ना तो साफ साफ बोलो। क्यों आए हो यहाँ? आंटी मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट करने आया हूं। आंटी, आपकी और प्रियंका की सालों पुरानी पहचान है और वो आपकी बेटी जैसी ही है। उसके हाथ से जो कुछ भी हुआ है वो गलती से हुआ है। इसीलिए मैं आपको दिल से रिक्वेस्ट करने आया हूं कि आप प्लीज आप ये केस वापस ले सकती हैं क्या? उसने मेरी बहन की हत्या की है, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। मैं माफ नहीं करूंगा और अगर उसको सजा नहीं मिली तो मैं उसकी जान ले लूंगा। छोड़ूंगा नहीं उसको, बिल्कुल भी नहीं। माँ, पहले ने बाहर निकालो, अभी के अभी। मुझे लगता है तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल गए। अब जाओ यहाँ से। मंगल प्रधान बहुत अच्छी लड़की थी। जिस दिन उसने बालवाड़ी में नौकरी ज्वाइन की थी ना, उसी दिन से वो वहाँ के बच्चों के और स्टाफ की सबकी चहेती बन गई। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ाते थे। 3 से 5 साल के बच्चों के बालवाड़ी में 2 ही टीचर होती हैं। इसीलिए हम दोनों हरदम साथ ही रहते थे, बहुत गप्पे मारते थे। आप मुझे ये बताइए, क्या उसने कभी अपने बारे में या अपनी फैमिली के बारे में कुछ पता है? नहीं, उसके मायके में कोई भी नहीं था। अनाथ आश्रम या महिला आश्रम में वो बड़ी हुई थी, लेकिन ससुराल के बारे में, पति के बारे में, सास के बारे में सब बताती थी। निरंजन बहुत अच्छा लड़का था। वो आता था ना स्कूल में उससे मिलने के लिए, और तो और उसे स्कूल से पिक करता था, ड्रॉप भी करता था, शादी से पहले भी और शादी के बाद भी। दोनों बहुत खुश थे और जब भी उसके बारे में जिक्र होता था या उसके बारे में खुद बताती थी, उसका चेहरा खिल उठता था। लेकिन उसकी सासू माँ उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती थी, उसे बहुत परेशान करती थी। सास के खिलाफ जाके दोनों ने शादी की थी ना, इसीलिए वो पसंद नहीं करती थी। लेकिन तुम क्यों मंगल के बारे में पूछ रही हो? तुम्हारी शादी तो निरंजन के भाई के साथ फिक्स हुई है, तुमने ही बताया था। हाँ, मतलब अब क्या है कि अपने घर के बारे में पता होना चाहिए ना, मतलब शादी से पहले। हाँ, मैं बस। अच्छा। मुझे बताइए, मंगल कभी यहाँ आई थी क्या इस घर में? नहीं, यहाँ नहीं आई।
नहीं नहीं, एक बार आई थी मेरे लड़के के जन्मदिन पर। हाँ क्या? क्या आपके पास क्या उस दिन की कोई फोटो वगैरह है क्या? फोटो वगैरह नहीं है। 26 जुलाई के बारिश में सब खराब हो गए। अरे घुटने तक पानी भर गया था हमारे घर में। बस 2-4 फोटो के फ्रेम करवाए थे ना, वही बच गए हैं। क्या पता उसमें उनका कोई फोटो हो सकता है, आप चेक करके देखिए। नहीं नहीं नहीं, उसमें मंगल की फोटो नहीं है। लेकिन मेरे लड़के के बर्थडे वाले दिन की सीडी है मेरे पास। हाँ क्या? हाँ हाँ। आप क्या दे सकती हैं मुझे वो सीडी? हाँ हाँ दे रही हूँ, तुम यहाँ बैठो, मैं लेकर आती हूँ। थैंक यू। What's wrong with you? क्या चल रहा है ये सब? धीरे बोलो प्लीज। क्यों? मैं क्यों धीरे बोलूं? एटलीस्ट मैं बोल तो रहा हूँ। तुम तो उतना भी नहीं कर रही हो। कुछ बता नहीं रही हो, बोल नहीं रही हो, क्या कर रही हो कुछ पता नहीं, किससे मिल रही हो। I know nothing about it. उसमें तुम्हारा फोन नहीं लग रहा है, फिर भी मुझे धीरे बोलना चाहिए। देखो सिद्धार्थ, सही समय आएगा ना तो मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। I promise, just trust me। और कब आएगा तुम्हारा सही समय? I'm sure सही समय आने में भी टाइम लगेगा। I'm right? हाँ। ग्रेट प्रियंका, तुम्हारा ये सही समय कब आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा पेशेंस खत्म होने का टाइम आ गया है। तो तुम्हें जो कुछ बताना है ना मुझे मत बताओ। I don't want to hear anymore. Enough. सिद्धार्थ अरे प्लीज ऐसे। ऐसा क्या ढूंढ रही है जो सिद्धार्थ को भी नहीं बता रही? रमा और मंगल, इन दोनों का असल में क्या संबंध है इसका पता करो। इस संसार में भूत नहीं है पर भूतकाल है। हेलो। हेलो संपत। क्या हुआ मैडम? वो औरत तकलीफ दे रही क्या? नहीं, उल्टा उसके बारे में एक बहुत ही जरूरी सबूत हाथ लगा है। क्या? हाँ, रमा और मंगल एक दूसरे को पहचानते थे संपत। प्रतिभा ने जो सीडी दिया था ना, उसमें कुछ फोटोज हैं और एक फोटो में रमा और मंगल एक साथ दिख रहे हैं। बस अब उसका खेल खत्म होने वाला है। दिस इज इट। मैं सिद्धार्थ को जाकर ये सबूत दिखाऊंगी और फिर वो खुद ब खुद अपने मुंह से बोलेगी सब कुछ। एनीवे, मैंने तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए फोन किया था। थैंक्स फॉर ऑल योर हेल्प। तुम कल अपने पैसे लेकर जाओ। बाय। नहीं मैडम, उस औरत से पीछा छुड़ाना आसान नहीं है। बहुत डेंजर है वो औरत। अरे क्या कर रही हो? मैं क्या कर रही हूँ? असल में तुमसे पूछना था मुझे। क्या कर रही हो तुम रमा? हाँ? नहीं मतलब इतनी तैयारी किस बात की चल रही है? मैंने कोथिंबीर वड़ा बनाया है तो उसके लिए चटनी बना रही हूँ। वाह, कोथिंबीर वड़ा, एक्सीलेंट। मंगल का फेवरेट ना?
तुम्हें कैसे पता? क्यों? मुझे नहीं पता हो सकता है? ओह यस, राइट। मैं मंगल से कभी मिली नहीं हूँ ना, मुझे कैसे पता चलेगा, है ना? लेकिन मिली तो तुम भी नहीं हो ना उससे। तो प्रश्न ये है कि तुम्हें कैसे पता? हाँ, मुझे निरंजन ने बताया था। ओह अच्छा, निरंजन भैया। कि खुद मंगल ने? क्या बोल रही हो तुम? मैं क्या बोल रही हूँ? रमा, क्या है ना, तुम या तो सही में बहुत भोली हो या फिर भोलेपन का नाटक कर रही हो तुम। लेकिन दोनों में से क्या सही है वो बहुत जल्दी पता चल जाएगा सबको, सब लोगों को। याद रखना।